गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फोर्थ ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्लास। आज की क्लास हमारी कंप्यूटर की। टोटल क्वेश्चन है 100 प्लस। आपको एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं 5 क्वेश्चन। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना है। जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, मॉडेम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। कौन सा है? मॉडेम। कंप्यूटर की कार्य संपादन प्रणाली का क्रमिक विकसित रूप है। इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, कंट्रोल, आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, आउटपुट, कंट्रोल, आउटपुट, इनपुट, कंट्रोल, स्टोरेज, प्रोसेस। पहले क्या होगा? इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज, फिर कंट्रोल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। एएलयू किसका संचित रूप है? यह हर शिफ्ट के अंदर आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। मस्तिष्क किसे कहते हैं? एएलयू की फुल फॉर्म क्या है? ये किसके लिए काम आता है? इस तरह आपको 6 पारी के अंदर आपको हर पारी के अंदर ये क्वेश्चन मिलने वाला है। अर्थमेटिक लीगल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिवर्सल, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिक लोअर यूनिट। तो क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। कंप्यूटर में गणना करने का कार्य क्या होता है? एएलयू, सीयू, एमयू, रजिस्टर। क्या होता है? एएलयू। सीयू को बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, जिस केंद्रीय नाड़ी भी बोलते हैं इसको। एक कंप्यूटर डेट और टाइम बनाए रखने के लिए रियल टाइम क्लॉक का नियंत्रण करता है। बायोस, एससीएसआई, सीएमओएस चिप आईडी। किसका? सीएमओएस चिप का। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राथमिक मेमोरी, रजिस्टर। तो कौन सा कहलाता है नाड़ी यंत्र? कंट्रोल यूनिट, सीयू। जब कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ करके ऑन किया जाता है तो ये क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग। कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करना कहलाता है बूटिंग, डिलीटिंग, फॉर्मेटिंग, नन ऑफ दीज। तो क्या कहलाता है? बूटिंग। पोस्ट का पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑफ सिस्टम टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सेट टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट। तो क्या नाम है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, सिंपल मल्टीपल पावर सप्लाई, स्विच मल्टीपल पावर सप्लाई। क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। डाटा प्रोसेसिंग चक्कर किन से बना होता है? इनपुट आउटपुट चक्कर, इनपुट आउटपुट व प्रोसेसिंग चक्कर, आउटपुट व प्रोसेसिंग चक्कर, केवल आउटपुट चक्कर। किन से? इनपुट, आउटपुट व प्रोसेसिंग चक्कर से बना होता है। एक भी क्वेश्चन यहीं से बाहर से नहीं आ गया। वीडियो को पूरा देखना है, यहीं से आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। निम्न में से क्या कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? प्रोसेसर, मेमोरी, मदरबोर्ड, कीबोर्ड। क्या कहलाता है? प्रोसेसर। आपसे कीबोर्ड से पूछ सकते हैं कि कीबोर्ड के अंदर कितने की होते हैं? 104 होती है, और इसको क्या कहते हैं? कवेट्री भी कहते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? रैम, डाटा इनपुट, सेकेंडरी स्टोरेज, सीपीयू। किसे कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन मतलब मस्तिष्क या दिमाग कहते हैं। सॉरी बच्चों, मैंने एएलयू बताया था। एएलयू का क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिससे गणना की जाती है। जबकि ब्रेन कौन सा है? सीपीयू। इससे आपसे 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं मस्तिष्क से संबंधित, सीपीयू से संबंधित। कौन सा भाग है जो प्रोग्राम निर्देशों की व्याख्या करता है और नियंत्रण संचालन शुरू करता है? नियंत्रक यूनिट, इनपुट, स्टोरेज यूनिट, तर्क यूनिट। कौन सा करता है? नियंत्रक यूनिट है। यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? इसका है अनस्टेबल पावर सप्लाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस तरीके का नाम क्या है जिससे कंप्यूटर है डाटा को सूचना में बदलता है? डाटा को किस में बदलता है? सूचना में। प्रोग्रामिंग, भंडारण, प्रोसेसिंग, व्यवस्थित करना। तो किसके द्वारा करता है? प्रोसेसिंग के द्वारा। डाटा प्रोसेसिंग चक्कर किन से बना होता है? इनपुट आउटपुट चक्कर, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट प्रोसेसिंग चक्कर, या केवल आउटपुट? इनपुट, आउटपुट व प्रोसेसिंग चक्कर से बना होता है। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? गॉर्डन ई मूरे, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, जेम्स गोस्लिंग। किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को। एक क्वेश्चन ये पक्का शिफ्ट में आने वाला है। एक शिफ्ट के अंदर कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन, क्रोमियम, सिल्वर, लेड। किसकी? सिलिकॉन की। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कौन सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हार्डवेयर होता है, एक होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर किसे कहते हैं? जिसको हम छू सकते हैं, महसूस करते हैं, उसको बोलते हैं हार्डवेयर। जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू। आपको हार्डवेयर के अंदर ऐसे नहीं देखना कि इनपुट आउटपुट है।
इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस हो सकती है। CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये क्या होते हैं? हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हमें सर्च करके द्वारा देख सकते हैं, जैसे क्रोम, गूगल ब्राउज़र, ये क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। एक क्वेश्चन यह पक्का आने वाला, किस कंप्यूटर का जनक माना जाता है? बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, स्टीव जॉब्स, चार्ल्स बेबेज। किससे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा कहता है। ALU, CU, रजिस्टर, कोई विकल्प सही नहीं। कौन के द्वारा? ALU इसके द्वारा गणना की जाती है, जो अंकगणितीय गणना की जाती है। CU जो कंट्रोल यूनिट होती है, और रजिस्टर क्या होती है? तेज मेमोरी होती है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? डाटा को किस में बदलना? वेबसाइट में, प्रोग्राम में, ऑब्जेक्ट में, सूचना में। किस में बदलना? सूचना में बदलना। निम्नलिखित में से कौन से CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के घटक है? रैम एंड रोम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? रीड ओनली मेमोरी। ALU होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मेमोरी, या ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या रजिस्टर है, या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या कंट्रोल यूनिट है। तो CPU घटक कौन कौन से होते हैं? ALU और CU कंट्रोल यूनिट है। निम्नलिखित में से कौन से दो भाग कंप्यूटर CPU का हिस्सा है? ALU और बस है, कंट्रोल यूनिट और बस है, रजिस्टर और मुख्य मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और ALU। तो CPU का कौन सा भाग है? कंट्रोल यूनिट है और ALU है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? प्रिंटर, कीबोर्ड, ALU, माउस। कौन सा है? ALU। माउस की खोज किसने की थी? डगलस एंजलबर्ट ने की थी। ये किस प्रकार का होता है? चूहे जैसे आकार का होता है। कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड भी कौन सी है? इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU के प्रमुख घटकों को दर्शाता है? CU रोम रजिस्टर, ALU CU रैम, ALU CU रजिस्टर, हार्ड डिस्क, ALU CU। तो कौन सा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये किसके घटक है? CPU के। कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन एक शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर लगाता है युक्ति, निर्देश समूह, मुख्य स्मृति, या ट्रांजिस्टर। क्या लगाता है? ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर के किस भाग को नर्वस सिस्टम कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्राम्स, कंट्रोल यूनिट। तो नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? कंट्रोल यूनिट को। डेटा ट्रांसफर करने के लिए मेमोरी लोकेशन निर्दिष्ट करने के लिए किस बस का उपयोग करता है? कंट्रोल बस, डेटा बस, बस से, या एड्रेस बस। किसका? एड्रेस बस का। मदरबोर्ड कंपोनेंट उपकरणों के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है। फ्लैश मेमोरी, सीमोस, वेज, बस। किसके द्वारा? बस के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। USB टर्म का फुल फॉर्म क्या है? यूनिक सर्विस बिजनेस, यूनिक सर्विस बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सर्विस बस। क्या नाम है? यूनिवर्सल सीरियल बस है। वेब पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना है? VGA मॉनिटर पोर्ट, USB पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, PS2 पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? USB पोर्ट है। कंप्यूटर की निम्न में से कौन सी विशेषता है जो इसे बिना मानव के हस्तक्षेप के कार्य करने में सक्षम बनाती है? डिलीजेंस, एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी, ऑटोमेटिक। क्या कहलाती है? ऑटोमेटिक। MICR से तात्पर्य वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो आपको याद रखना कि कौन सी डिवाइस है। इनपुट युक्ति है ये, मैग्नेटिक इनपुट कैरेक्टर रीडर है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, मीडियम इंक कैरेक्टर रीडर है, मीडियम इंक कैरेक्टर रीडर। मोडियम नहीं आएगा ना मीडियम आएगा। पहले तो आएगा मैग्नेटिक, फिर मैग्नेटिक। यहाँ पर इनपुट है तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आएगा? इंक के कैरेक्टर रीडर है। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक हो, पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। स्क्रीन कम साफ होगी, पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाते हैं, पिक्सल एक साथ हो जाते हैं। क्या होंगे? पिक्सल उतने ही क्या होंगे? अधिक होंगे। कौन सा यंत्र है जो छपी हुई फोटो को कंप्यूटर में भेजने के लिए काम आता है? स्कैनर, माउस, माइक्रोफोन, कीबोर्ड। पहले आपको माउस को काटना है। माउस का काम क्या होता है? सूचना लेने के लिए हम किसके? एक तीर के निशान के तरह उपयोग में लेते हैं माउस को। और माइक्रोफोन के अंदर हम ध्वनि के लिए काम में लेते हैं। कीबोर्ड जो बटन के लिए काम में लेते हैं। जबकि स्कैनर होता है जो आपको क्या करता है? स्कैन करके देता है। जैसे इमितर हमने देखा होगा, स्कैनर क्या करता है? कोई किसी कॉपी को स्कैन करके देता, तो यंत्र छपी हुई फोटो को कंप्यूटर में भेजने के लिए काम आता क्या? स्कैनर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर 100% मिलने वाला है। एक तो MICR, एक ओमार। ओमार से क्या तात्पर्य? जो हम काम में लेते हैं काम पर एग्जाम के अंदर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर, ऑब्जेक्ट मार्क रीडर, या ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक रीडर। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला क्वेश्चन है, कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड फीचर को शुरू या बंद करने के लिए वाले बटन को क्या कहते हैं? नेविगेशन फंक्शन, न्यूमेरिक, टॉगल। क्या कहते हैं? टॉगल की।
GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफ यूजर इंटरफेस। क्या नाम है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, स्पीकर, वीडियो, इनमें से कोई नहीं। तो किसको लेते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट को, वीडियो को। कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है स्कैनर, कीबोर्ड, पंच कार्ड, वीडियो। निवेश का क्या अर्थ होता है? इनपुट। इनपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड। स्कैनर, पंच कार्ड, वीडियो, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस। एक युक्ति जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग में बदलने की विधि को कहते हैं मोडेम, फ्लोटर, निर्गत युक्ति, वीडियो। एक युक्ति है जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग में बदलने, किसका उपयोग करते हैं? मोडेम का। कविट्री के संदर्भ में उपयोग किया जाता है मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। किसका उपयोग करते हैं? कीबोर्ड को। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्टिकल स्कैनर, कीबोर्ड, टच पैड, माउस पैड। तो कौन सा नहीं है? माउस पैड। निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड्रॉइड डिवाइस है? स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। कौन सा है? माउस। माउस कौन सी युक्ति है? इनपुट डिवाइस। निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? लेजर प्रिंट, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फ्लोटर। कौन सा करता है? फ्लोटर। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किस में मापी जाती है? डॉट प्रति वर्ग इंच, डॉट प्रति इंच, मुद्रित डॉट प्रति इकाई, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी। किस में? डॉट प्रति इंच के अंदर है। निम्न में से कौन से क्रम से लाइन प्रिंटर तथा पेज प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर या लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर या चेन प्रिंटर। कौन सा है? ड्रम प्रिंटर और लेजर प्रिंटर है, जिसको बोलते हैं लाइन प्रिंटर तथा पेज प्रिंटर है। बड़ी मात्रा में प्राप्त चेकों के प्रबंधन के लिए बैंकिंग उद्योग द्वारा निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? डिजिटाइजर, बारकोड रीडर, MICR या कैप्चा। किसका करते हैं? MICR का। प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता में तथा प्रिंट गति को मापा जाता है क्रोमेटिक नंबर, CN, रोटेशन पर मिनट, RPM, पेजिस पर मिनट, PPM, डॉट्स प्रति इंच, DPI। प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता किस में मापी जाती है? डॉट्स प्रति इंच, DPI और RPM प्रिंट गति को मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? लाइट पेन। स्पीकर है, ये कौन सी डिवाइस है? आउटपुट है। प्रोजेक्टर, जो सिनेमा हॉल में हम देखते हैं कि पर्दे दिखाई देती है मूवी, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टर। एक होता है फ्लोटर, जो मकान को नक्शा बनाने के किसका उपयोग करते हैं? फ्लोटर का। ये आउटपुट डिवाइस। एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डेजीवेल प्रिंटर। तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है? डेजीवेल प्रिंटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर है, डेजीवेल प्रिंटर है, फ्लोटर है, डेजीवेल प्रिंटर है। हमको क्या पूछा? एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, डिजिटाइजिंग टैबलेट, स्कैनर। कौन सा नहीं है? स्कैनर। स्कैनर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक किसके लिए काम आता है? जो 360 डिग्री घूमता है, ये बच्चों के खेलने के लिए काम आता है। ट्रैक बॉल है, ये माउस की तरह होता है, जो माउस की तरह काम में लिया जाता है। डिजिटाइजिंग टैबलेट, ये इनपुट डिवाइस है। इमेज से अनचाहे बाहरी अनवांटेड पार्ट्स को हटाने की प्रक्रिया कहते हैं क्लोनिंग, स्केलिंग, क्रॉपिंग, एंटी एलाइसिंग। क्या कहते हैं? क्रॉपिंग। लेजर किरणों की मदद से प्रिंट करने वाला प्रिंटर क्या कहलाता है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, डेजीवेल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। क्या कहलाता है? लेजर प्रिंटर है। जो प्रिंटर प्रत्येक अक्षर को डॉट के प्रति प्रिंट करता है उसे क्या कहते हैं? इंकजेट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है। क्या कहते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। LED का पूरा नाम क्या है? लाइट इमिटेटिंग डायोड, लिक्विड इमिटेटिंग डायोड, लिक्विड इमिटेटिंग डिस्प्ले, नन ऑफ दीज। तो क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड है। इनमें से CRT किसका संक्षिप्त रूप है? कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, क्लीन रे ट्यूब, क्लीन रे ट्यूब। यहाँ पर तो रेड है, यहाँ पर रे है, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर रे, तो यहाँ पर क्या होगा? कैथोड रे ट्यूब है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर जो नॉन इफेक्ट प्रिंटर का प्रकार है? डेजीवेल प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर या लाइन प्रिंटर। कौन सा है? लेजर प्रिंटर है। MICR से तात्पर्य है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर है। इनपुट डिवाइस OCR का पूरा नाम है ऑप्टिकल करेक्टर रीडिंग, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन चार्ट रीडर, ऑप्टिकल चार्टर रीडर। क्या है?
चार्टर रीड या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रतियोगी परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों की जांच करने का कार्य किसके द्वारा किया है? OMR, OCR, BCR, SCR। किसका? OMR का। कंप्यूटर किसी प्रोग्राम विंडो में हेल्प बॉक्स खोलने के लिए काम में लेता है? F1, F3, F7, F6। किसका? F1 का। F7 का उपयोग क्या कहता है? स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए। डाटा एवं सूचना जिसे कंप्यूटर में प्रविष्ट किया जाता है क्या कहलाता है? इनपुट डाटा, इनपुट, ड्यूल डाटा, इंसर्ट डाटा। क्या कहते हैं? इनपुट डाटा। इनपुट को आउटपुट या इन्फॉर्मेशन में बदलना CPU, मेमोरी, नन ऑफ दीज प्रिंटर। किसके द्वारा? CPU के द्वारा। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की? चार्ल्स बेबेज, डगलस एंजलबर्ट, डेट नेल्सन एलन के। किसने की थी? डगलस एंजलबर्ट ने। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है CPU, कंपैक्ट डिस्क, मॉनिटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कौन सा उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। लाइट पेन और जॉयस्टिक है स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, एल्गोरिथम, आउटपुट डिवाइस। क्या डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? जॉयस्टिक, फ्लोटर, कोडर, प्रिंटर। कौन सा है? जॉयस्टिक। अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? अल्फाबेट, SCI, कवेट्री, IE। क्या कहलाता है? कवेट्री। कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं इनपुट डिवाइस, ALU, पेन ड्राइव, प्रिंटर। किसके द्वारा? इनपुट डिवाइस के द्वारा। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर। स्कैनर आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस होती है। वह कौन सा उपकरण जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदलता है? स्कैनर, प्रिंटर, छवि परिवर्तक, रिकॉर्डर। कौन सा बदलता है? स्कैनर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है? ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, माउस, एंटीवायरस। ट्रैक बॉल क्या है? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड भी इनपुट है, माउस भी इनपुट है। ये क्या है? एंटीवायरस अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, इंकजेट प्रिंटर। कौन सा है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित में से उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस, पेन इनपुट डिवाइस, डाटा कलेक्शन डिवाइस, मल्टीमीडिया डिवाइस। किसके है? पॉइंटिंग डिवाइसेस के। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर, माउस, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। माउस भी इनपुट डिवाइस है जिसकी खोज डगलस एंजलबर्ट ने की, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। आउटपुट डिवाइस कौन सी है? प्रिंटर है। स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य व प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य कहलाती है? MICR, OMR, BCR, OCR। क्या कहलाती है? OCR। MICR का क्या प्रयोग होता है? जो इंक से संबंधित होती है। OMR का जो पेपर के अंदर काम में लिया जाता है। और BCR का उपयोग होता है बारकोड रीडर के अंदर। OCR का पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? फ्लोटर, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, लाइट पेन। कौन सा नहीं है? फ्लोटर आउटपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन इनपुट है, ट्रैक बॉल भी इनपुट है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है। आजकल सबसे अधिक उपयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, सेमीकंडक्टर, कीबोर्ड। कौन सी है? कीबोर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU क्या है? सिस्टम मेमोरी, स्टोरेज यूनिट, सर्वर, मॉनिटर। क्या है? मॉनिटर है। किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर फंक्शन कुंजियाँ होती है? 11, 10, 16, 12। कितनी होती है? 12। कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, फंक्शन कुंजियाँ, न्यूमेरिक कीपैड, टचपैड। किसके द्वारा? न्यूमेरिक कीपैड के अंदर क्या होता है? नंबर होते हैं। आमतौर पर एक कवेट्री कीबोर्ड में कुंजियाँ होती है 120, 98, 100, 104। कितनी? 104। एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एंड ड्राइव उपकरण, इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है? स्टाइलिश, फ्लैग, इंडेक्स, क्रसर। किसका? स्टाइलिश का। शब्द को सिलेक्ट करने के लिए माउस को क्लिक किया जाता है? 1 बार, 3 बार, 2 बार, 4 बार। कितनी बार? 2 बार। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को कहते हैं मूविंग, ड्रॉपिंग, ड्रैगिंग, हाईलाइटिंग। क्या कहते हैं? ड्रैगिंग। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? फ्लोटर, प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर। कौन सा नहीं है? स्कैनर है। स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर को, टेक्स्ट को, पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनता है? माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, पेन ड्राइव। किसके द्वारा? जॉयस्टिक के द्वारा। प्रिंटिंग डिवाइस जो रिजोल्यूशन को किस प्रकार से मापा जाता है? डॉट्स पर इंच, बिट्स पर इंच, पिक्चर्स पर इंच, इमेज पर इंच। किस पर? डॉट्स पर इंच पर। डिजिटल प्रिंटर का प्रकार है? लेजर, मैनुअल, डॉट मैट्रिक्स, इम्पैक्ट। क्या है? इम्पैक्ट।